RD शर्मा का है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि फिर से सुनोगे, अ 1.6 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। ठीक है, मतलब एक लैम्प पोस्ट है और एक लड़की है। ये मान लेते हैं लैम्प पोस्ट है जिसका हाइट 3.2 मीटर दिया हुआ है। दिस इज लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट। और इससे कितनी दूरी पे लड़की खड़ी है? अच्छा, हाँ, वो गड़बड़ हो गया। वो लिखा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 पे स्टैंड है। हमको लगा कि वो, समझ रहे हो, वो जो कितनी लंबी लड़की है 1.6 मीटर एक लड़की है, और वो कितनी दूरी पे खड़ी है लैंप पोस्ट से? तो 3.2 मीटर पे खड़ी थी। 1.6 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम अ लैंप पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। और ये लड़की कितना लेंथ की शैडो बना रही है? तो तुमको पता होना चाहिए कि जो शैडो बनता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। कोई भी आदमी का जो शैडो बनता है वो तिरछा नहीं बनता है। धरती पे देखोगे तो वो हॉरिजॉन्टली बनता है। तो यही शैडो है उस लड़की का। कोई दिक्कत? यहाँ मुंडी आ जाएगा उसका और यहाँ पैर हो जाएगा, ऐसे कुछ हो गया। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट बाय यूजिंग, लैम्प पोस्ट का हाइट निकालना है क्योंकि यहीं से लाइट जा रहा है ना। तो जब यहाँ से लाइट जाएगा तो सोचो, क्या ये यहाँ के बाद जो लाइट पड़ेगा इस पे, क्या ये यहाँ पे शैडो बना लेगा? लेकिन यहाँ से जो रे निकलेगा वो ऐसे ये मिटक जाएगा। यही लेंथ आप 4.8 मानो। समझ पा रहे हो? क्योंकि वहाँ से लाइट निकल जाएगा ना। यहाँ से जब लाइट निकल जाएगा तो ये शैडो थोड़ी बनेगा। शैडो बस यहीं तक बनेगा, यहीं तक। भले आपको लेंथ छोटा बड़ा लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 4.8 मीटर वैसे बन भी नहीं सकता है। ठीक है, चलिए। तो अब जरा बताइए कि अगर ये एक ट्रायंगल थीटा है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। लैम्प पोस्ट मान लीजिए AB है और गर्ल का लेंथ PQ मान लीजिए, और जो शैडो बन रहा है उसको R मान लीजिए। तो सबसे पहले हमको लैम्प पोस्ट का हाइट निकालना है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। पहले मेथड से बनाते हैं, मेथड 1 से। तो मेथड 1 से हम ले लेंगे ट्रायंगल कौन सा? एक लेंगे ABR। तो ABR में हम लोग टेन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन BR लिखेंगे। अब जरा बताइए आप हमें कि क्या AB का लेंथ h है, BR का लेंथ हमारा 3.2 अब प्लस 4.8 है। फिर इन ट्रायंगल, फिर से लिखिए इन ट्रायंगल PQR, वही tan थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? PQ अपॉन QR। तो tan थीटा का वैल्यू PQ के जगह पे आप लिखोगे कितना? 1.6 मीटर, क्योंकि लड़की का लेंथ है 1.6 और ये है 4.8। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। अब जरा देखो tan थीटा का वैल्यू यहाँ से h बाई कितना है, इसको जोड़ो। 3.2 प्लस 4.8 था, यही tan थीटा 1/3 के इक्वल है। तो ये कितना आएगा? तो h/8 इज इक्वल टू 1/3।
तो h इज इक्वल टू 8/3। काटो इसको, 3 दूना के 6 दशमलव होगा तो 2 पॉइंट क्या लिख देंगे 6 मीटर। आंसर दिया है। सिमिलर ट्रेंगल का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले ट्रेंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर के। ए बी आर जो ट्रेंगल है ए बी आर वो पी क्यू आर के सिमिलर है। बोलोगे कैसे? तो हम बोलेंगे कि एंगल बी जितना है क्या उतना ही एंगल क्यू है? दोनों 90 डिग्री है। एंगल आर और एंगल आर कॉमन है। ए बी आर लो चाहे पी क्यू आर लो, कॉमन है। तो दो एंगल अगर बराबर हो जाता है तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, तुम चूंकि अभी पढ़े नहीं हो सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th का, तो दो एंगल के बराबर हो जाने से वो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो जाता है। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होगा, सिमिलर का ये चिन्ह होता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, सिमिलर का मतलब ये। तो जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होता है, जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो बराबर होता है। मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू, पहला दूसरा लिए, फिर बी आर लिए, तो बी आर का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? बी आर का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर होगा। एक इधर छोड़ो, दो लिए तो इधर भी एक छोड़ के दो उधर लो, क्यू आर। अब बच गया कौन सा एक ठो? ए आर। तो ए आर जब ले रहे थे तो बीच वाला छोड़ रहे थे, तो यहाँ क्या लिखोगे? पी आर। ये होता है, कब होता है? जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है। तो सिमिलर प्रूफ हो गया तो ये होगा, और जैसे ही ये होगा वैसे ही हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज लिखेंगे। ए बी का लेंथ कितना है? तक एच है। पी क्यू का लेंथ कितना है? 1.6। बी आर का लेंथ कितना है? 8। और क्यू आर का लेंथ कितना है? 4.8। तो h का वैल्यू अब यहीं से निकल जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 8 इंटू 1.6 अपॉन 4.8। 3 बार में कटेगा तो h का वैल्यू पहले भी 8/3 आया था। तो लैंप पोस्ट का हाइट कितना है? आंसर 2.6 दिया है कि 2.7 दिया है? 8/3 दिए। क्या? 8/3 दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8/3 तो आ ही गया है। और कोई क्वेश्चन में डाउट है? ठीक है, देखते हैं, इसको प्रिंट कीजिए तब तक। आलोक नाम है? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो इसमें? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो इसको पहले मिटाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन समझिए पहले क्या लिखा है। कह रहा है कि देयर इज अ ट्री बिटवीन हाउस ए एंड बी। मतलब दो हाउस है, एक हाउस नंबर ए है और एक हाउस नंबर बी है। कोई दिक्कत? एक हाउस नंबर ए है, ये मान लो H1 हाउस नंबर 1 और इसको मान लो H2 हाउस नंबर बी। दोनों हाउस धरती पे खड़ा होगा।
ठीक है। फिर बोला कि इफ़ द लिंक्स ऑन एज हाउस, कुछ गलती लिखे क्या? इफ़ द ट्री लिंक्स, इफ़ द, यहाँ क्या लिख लेना? ट्री। इफ़ द ट्री लिंक्स ऑन एज हाउस, द ट्री टॉप रेस्ट ऑन हिज विंडो विच इज 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इफ़ द ट्री लिंक्स ऑन बीज हाउस, द ट्री टॉप रेस्ट on his window which is 9 meter from the ground, ठीक है, ground। if the height of the tree is 15 meter, अब सुनो, बस हो गया। ये दो हाउसेस हैं तुम्हारे बड़े बड़े मान लो। अब सुनोगे ध्यान से, बीच में कोई पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में कोई क्या है, इतना बड़ा पेड़ मान लो, इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ है, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा पेड़ है, ये ऐसे पेड़ है, ट्री है, ठीक है। पेड़ की हाइट कितनी दी हुई है? 15 मीटर। तो इसका मतलब है ना, देयर आर ट्री बिटवीन एज एंड बी द लीड्स ए हाउस। इफ द ट्री एज हाउस का मतलब समझ रहे हो? अगर पेड़ जो है वो टूट जाता है, ठीक है, द ट्री टॉप रेस्ट ऑन हिज विंडो विच इज 12 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। इसमें एक क्या है तुम्हारा? विंडो है। यहाँ पे मान लो एक विंडो है, जब पेड़ टूटा तो ये इधर की ओर गिर गया ऐसे, कोई दिक्कत? और जो कि ग्राउंड से जिसकी हाइट कितनी थी? 12 मीटर थी। फिर लिखा है कि इफ द ट्री लीन्स ऑन बीज हाउस, अगर वो बी के घर पे गिरता है तो वो क्या होता है? द ट्री टॉप रेस्ट ऑन हिज विंडो विच इज 9 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। जब बी के टॉप पे गिरता है, समझना बात को, ये मान लो था, तो जब इस पे गिरता है तो क्या होता है जरा बताओ? यहां पे एक विंडो है जो ग्राउंड से कितना मीटर है? 9 मीटर। पेड़ का हाइट क्या गिरने से बदल जाएगा? पेड़ 12 मीटर, ट्री जो था वो 15 मीटर था, तो इस पे भी गिरा तो 15 मीटर ही रहेगा ना, ये 15 मीटर ही रहेगा। तो कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ विंडो 9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इफ द हाइट ऑफ ट्री इज इतना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एज एंड बीज हाउस, मतलब ए हाउस और बी हाउस के बीच का डिस्टेंस तुम्हें क्या करना है? निकालना है, ठीक है। क्लियर है ये बात? अब एक बात बताओ हमें, क्या हम लोग ये थीटा निकाल सकते हैं और इसको अल्फा मान लो? अल्फा क्यों? क्योंकि वो वाला एंगल और ये वाला एंगल अलग अलग होगा। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो जरा आप हमें बताओ कि अगर हम तुमसे पूछें कि साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा होगा 12/15। फिर पूछें कि साइन अल्फा कितना होगा, 9/15। ठीक है, इसमें तो x का यूज ही नहीं हुआ। एक बात हमें बताओ, क्या हम लोग ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस से बेस नहीं निकाल सकते हैं?
इसको x1 और x2 बोल दें तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, घटाओ कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 9 होगा क्या। Yes, sir. और x2 का वैल्यू अंडर रूट 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो 225 माइनस 81, 144 बचेगा। x2 का वैल्यू 12, तो x का लेंथ कितना हो गया, दोनों ट्री के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, x1 प्लस x2, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 मीटर। आंसर दिया है। Yes, sir. Option A. 21 मीटर आंसर है, पहला ही ऑप्शन हो गया। समझ में आया। और कोई क्वेश्चन है। 7 नंबर, चलिए इसको प्रिंट कर लीजिए पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि राज स्टैंड इन अ कॉर्नर ऑफ हिज स्क्वायर फार्म, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्क्वायर क्रो प्लेस्ड इन डायगोनली अपोजिट कॉर्नर इज 60 डिग्री। फिर लिखा है कि ही स्टार्ट वॉकिंग बैकवर्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड आफ्टर 80 feet he realizes that the angle of elevation of scarecrow now is 30 degree. What is the area of the field? ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले फिगर बनाते हैं। राज स्टैंड्स इन अ कॉर्नर ऑफ हिज स्क्वायर, आप स्क्वायर एक बना लें। ये आपका एक स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है जी। ABCD सबका लेंथ तो बराबर होगा, स्क्वायर है तो। फिर लिखा है कि राज स्टैंड्स इन अ कॉर्नर ऑफ हिज स्क्वायर, किसी कॉर्नर में खड़ा है। फिर लिखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्क्वायर क्रो प्लेस्ड इन अ डायगोनली अपोजिट कॉर्नर इज 60 डिग्री। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे राज खड़ा है, राज यहाँ पे क्या है, खड़ा है, उसकी आंखें यहाँ पे खड़ा है। मतलब ये समझ सकते हो कि तुम सुनो, कुछ नहीं सुनो, बस यहाँ पे ये आदमी खड़ा है और उसके डायगोनली अपोजिट एक स्क्वायर क्रो क्या है, प्लेस्ड है। तो कहाँ होना चाहिए, B होना चाहिए कि D होना चाहिए कि C होना चाहिए, C होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लेस्ड है तुम्हारा स्क्वायर क्रो और यहाँ पे राज है। तो फिर बोल रहा है नहीं कुछ गड़बड़ है। राज स्टैंड्स इन अ कॉर्नर ऑफ हिज स्क्वायर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्क्वायर क्रो प्लेस्ड इन डायगोनली अपोजिट कॉर्नर इज 60 डिग्री। ये तो 45 डिग्री होना चाहिए अगर तुम्हारा स्क्वायर है तो। क्या अगर ये एक स्क्वायर है तो एंगल तो 45 डिग्री होना चाहिए। कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ और दिया हुआ है, राज स्टैंड्स इन अ कॉर्नर ऑफ हिज स्क्वायर, ठीक है, कॉर्नर पे हम उसको खड़ा करा दिए। फिर बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्क्वायर क्रो, स्क्वायर क्रो का एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, तो प्लेस्ड इन अ डायगोनली अपोजिट कॉर्नर इज 60 डिग्री। ही स्टार्ट वॉकिंग बैकवर्ड्स in a straight line and after 80 feet he realized that the angle of elevation of scarecrow is 30 degree। मतलब कुछ समझ रहे हो,
डायगोनली अपोजिट का मतलब इधर कहीं, इधर इधर इधर, यहाँ पे तो आएगा तो 45 डिग्री बन जाएगा ना, तो यहाँ पे कहीं होगा 45 डिग्री से एंगल ज़्यादा बनाना है तो यहाँ पे है स्क्वायर को, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। उसके बाद वो क्या किया, वो क्या किया, क्या बोल रहे हो, 80 फीट पीछे गया। 80 फीट पीछे गया। ही स्टार्ट वॉकिंग बैकवर्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड आफ्टर 80 फीट, मतलब कि वो उधर नहीं गया, अंदर की ओर नहीं गया, बाहर की तरफ गया, नहीं ये बाहर की तरफ गया 80 फीट, और फिर रियलाइज़ किया कि उसी स्क्वायर क्रो का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन में गया है, समझ रहे हो ना। एंड ही रियलाइज दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्क्वायर क्रो नाउ इज 30 डिग्री। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, तो एरिया तो तुमको इसी का निकालना है, तो इसका एक बात बताओ हमें कि अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब ए होगा, बोलो। अब अगर हम यहाँ से इस लेंथ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो क्या इसका लेंथ ए नहीं होगा तो कुछ और होगा, ए होगा, पक्की बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अब जरा बताओ कि ये अगर ए हुआ तो इसको तो हम ए नहीं ना पूरा को मान सकते हैं, इसको तो हमको एक्स मानना पड़ेगा, इतना को एक्स मानना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ना ए है, बोलो। तो अगर हम पूछें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसको मान लो पी क्यू, ये आप ए मान ही चुके हो, ये मान लो आप पी मान लो, चाहे पी मान चुके हो, आर मान लो। तो अगर हम बोलेंगे कि ट्रायंगल कंसीडर करो, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करो तुम, पी क्यू ए, पी क्यू ए, ये है पी, ये है क्यू है, ये है ए, तो बताओ tan 60 डिग्री क्या होगा, ए बाई एक्स होगा, तो ये हो गया √3 इंटू एक्स बराबर ए। अब कंसीडर करो ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक राइट एंगल है, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, ए बाई ए प्लस 80 होगा, बोलो। एक्स, बिल्कुल बिल्कुल एक्स होगा, ये नहीं होगा, एक्स प्लस 80। अब जरा बताओ कि 1/√3 इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 80 होगा। यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ रहा है, हमको तो बेसिकली ए का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ डालो, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, √3 बाई सॉरी ए बाई √3, ए बाई √3 आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 80 इज इक्वल टू a√3, एक्स का वैल्यू a बाई √3 रख दो, प्लस 80 इज इक्वल टू a√3, a बाई √3 को उधर भेज दो, 80 को रहने दो, तो a√3 और माइनस a बाई √3, क्या ये सही है, बोलो। तो 80 इज इक्वल टू कितना होगा, a कॉमन ले लो, तो या एलसीएम लोगे तो √3 होगा, और ये कितना हो जाएगा 3a माइनस a, क्या सही है ये, बोलो।
तो यहाँ से 80 इज इक्वल टू 2a/√3। तो यहाँ से बताओ a का वैल्यू 80√3/2 होगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया 40√3। 40√3 हुआ। तुमसे एरिया पूछा था, तो एरिया स्क्वायर का कितना होता है, a का स्क्वायर मतलब 40√3 का स्क्वायर। तो 4×4 = 16, 100 और √3 गुना √3 इंटू 3 और तो 16 तिया 4800। आंसर नहीं दिया है क्या? क्या मेरा भी उतना ही, बट वो ऑप्शन भी नहीं हमारा। आंसर मतलब 4800 दिया है ना, स्क्वायर फीट। ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। कहीं गलती नहीं किए हैं हम लोग? तो सर सही है, हमारा जो आंसर आया है वो सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बनेगा। चलिए और क्वेश्चन अब अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। समय ख़त्म हो गया आप लोगों का, कि है अभी समय? 5 मिनट है, 4 हाँ, तो 5 मिनट में क्या होगा? अब तो 3 मिनट बचा, अजराने देते हैं, क्वेश्चन लिखने में ही समय लग जाता है। ठीक है, तब तक और क्वेश्चन आप डाउट कर लो, और क्वेश्चन डाउट में ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी डाउट ले लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।